तो फिर उसी दिन हमने उसी मीटिंग से फारिग होकर हमने आगाज़ किया कि सजाद भाई आज से हम लोगों ने इस पे वर्कआउट करना है। एक प्लान सेट हुआ, विद इन डेज ये बात कंफर्म की गई और विद इन डेज हमारा माशाल्लाह से हज़ारा यूनाइटेड पे इत्तेफाक हुआ और उसमें साथ देने वाले फिर HOPF हमारे साथ शामिल थे, हज़ारेवाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फोरम जिनके लड़के ऑलरेडी हमारी कम्युनिटी के खेल रहे थे उनके ज़ेर साया, तो उनसे बातचीत हुई, उनसे मिलना बैठना हुआ, फिर उस टीम को इन्हेंस किया गया, उस टीम को आगे लेके आए, जो लेवल था उसको अपग्रेड किया गया। तो ये सारी बेसिकली मैं सिर्फ इसलिए ये बात बताइए कि आइडिया कहाँ से क्लिक हो और आज कहाँ पे हम लोग खड़े हैं, इस सब में आइडिया की बात होती है कि आइडिया ज़रूरी होता है, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको फिर हाथों से हाथ जोड़ने पड़ते हैं। तो ये आज जितनी भी हमारे साथ शख्सियात बैठी हुई है इन सब के हाथ हमारे साथ जुड़े हुए। तो इस महफिल की आज अगर मैं बात करूं तो हमने तो अपनी टीम के तारुफ करवा दिए, अपने मेहमानों के तारुफ करवा दिए, लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने के लिए भी हमारे साथ जो स्पॉन्सर्स हमारे साथ शामिल होते हैं, स्पॉन्सर्स की सपोर्ट के बिना हम लोग, मेरे ख्याल में कोई भी क्रिकेट कम्युनिटी जो है वो नहीं चल सकती है। तो हमारे साथ सबसे पहले साथ दिया था पाक हज़ारा ग्रुप ने, इन्होंने हमारे साथ हाथ जोड़े थे। मैं चाहता हूँ कि आपकी भरपूर क्लैपिंग हो। सबसे जो पहला MOU साइन हुआ था हमारे साथ, जो हमें फुल सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई थी तो पाक हज़ारा ग्रुप और मलिक मुनीर अवान साहब की तरफ से, नियाज अली जदूद साहब की टीम की तरफ से हमारे साथ MOU साइन किया गया, जिससे हमारे हौसले बढ़े, हमारे हाथ और आगे तक गए और माशाल्लाह से आज हम आपके सामने हैं। इसी तरह से फिर हमारे साथ शामिल होने वाले पाक HOPF हज़ारेवाल ओवरसीज पाकिस्तानी फोरम, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि शनाख्त देने वाले हमें हज़ारेवाल ओवरसीज पाकिस्तानी फोरम्स हैं, जिन्होंने ओवरसीज में बल्कि पूरी दुनिया में बेसिकली हज़ारेवाल के लिए काम किया और हमें शनाख्त दिलाई है, उनके भी हम लोग मशकूर हैं। HOPF के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच HOPF। मेरे यहाँ में प्रेजेंटर्स मौजूद हैं, वो बाद में अपनी स्पीच में आपको बता भी देंगे। एक बीच में आप देख रहे हैं शहेब कार रजिस्ट्रेशन, ये एक लोकल स्पॉन्सर है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमें देखा और हमारे साथ शामिल हुए। ये आउट ऑफ द रीजन है हमारे साथ, लेकिन बेसिकली पाकिस्तानी है, देखा हमारे काम को, हमारे लड़कों से मिले और हमें सपोर्ट कर दिया। थैंक यू वेरी मच शोएब के लिए भी। और उनके साथ साथ तनावुल वेलफेयर का मैं पहले बता चुका हूँ, तनावुल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की, इन्होंने भी हमारे साथ हाथ जोड़े, शुरू दिन से हमारे साथ हैं, हमारे साथ हर ग्राउंड में हर मैच में मौजूद रहे। थैंक यू वेरी मच शकील अवान साहब, आपका भी, शकील अहमद तनोरी साहब, आपने भी हमारे साथ हाथ जोड़े, हमें सपोर्ट किया है। उसके बाद एक सोलो शाइन टेक्निकल सर्विसेज हैं, इन्होंने भी हमारे साथ तावन किया, थैंक यू वेरी मच। डिस्कवर पाकिस्तान पहला पाकिस्तान का चैनल है जो टूरिज्म और HD चैनल, तारिक चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सर, आप भी आप हमारे साथ शामिल हैं। हमारे हर मैच में आप भी विदाउट सीइंग द रिस्ट्रिक्शंस लिमिटेशंस आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। हकाइक न्यूज़ को मैं लगाना भूल गया हूँ, हाफिज साहब से माजरत है क्योंकि ये वक्त की कमी की वजह से शायद मिस हुआ, लेकिन हाफिज साहब भी हम हमारे साथ शायद डिस्कवर पाकिस्तान से भी पहले के जो है इवेंट्स हमारे कवर करते रहे। तब तो मैं जानता भी नहीं था कि हाफिज साहब माशाल्लाह से हकाइक न्यूज़ से, लेकिन इन्होंने जिस दीदा दिलेरी से हमारे साथ शामिल होकर काम किया है, हज़ारेवाल हो या कोई भी हो, हाफिज साहब आपको हर महफिल में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच हाफिज साहब, आपका भी। उसके साथ साथ AGMC है, ये भी हमारे साथ अल अवान जनरल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टिंग सदीक अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑनर ऑफ द कंपनी, थैंक यू वेरी मच सदीक भाई। और फिर आगे एक है शाह साहब की कंपनी है, उसका नाम अल अदीर ग्रुप ऑफ कंपनीज, सैयद सदाकत शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद है, छोटा सा नाम लिखा हुआ है शाह साहब, लेकिन ये बड़ा होता जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, आप भी हमारे साथ हैं। और लास्ट पे आप देख रहे हैं GBC ग्लोबल बिजनेस काउंसिल, एक नई कंपनी जो कि रिसेंटली फॉर्मेशन इसकी हुई है, मैं खुद उसमें शामिल हूँ और मेरे साथ यही अल बलोची साहब, सिद्दीक यासीन साहब है, सजाद अपने साथ शामिल है, पार्टनर्स हैं हम लोग। और हम लोगों ने माशाल्लाह से एक आइडिया जो क्रिएट हुआ है, बात वही आइडिया की आती है, बैठे बैठे आइडिया, तारिक साहब का आइडिया था, हमने चोरी किया, चोरी करके बैठ के तो उसको आगे लेके गए, माशाल्लाह से आज हम लोग देखें कि GBC भी हमारे साथ है। तो सारे जितने भी स्पॉन्सर्स उनका सबका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि मैंने पहले कह चुके हैं उनकी दावत के बिना हम कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें स्पॉन्सर्स की, गेस्ट की। अब बताते हैं कि हज़ारा यूनाइटेड है कौन बेसिकली। मैं चाहता हूं कि लाइट्स क्लोज करके हमारी प्रेजेंटेशन को दिखाया जाए ताकि समझ आ सके कि क्या चीज हम लोग दिखाने जा रहे हैं। कहते हैं ना कि तस्वीरें ज्यादा बेहतर बता सकती हैं बजाय इससे कि आप अपनी तारीफ करते रहें, तो इसलिए हमने तस्वीरों का सहारा लिया है। इट्स फाइन जी। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं हज़ारा यूनाइटेड के लोगो पे बड़ा काम हुआ था। हज़ारा यूनाइटेड का लोगो डिजाइन करने के लिए हमने काफी सारे चेहरे सामने आए, काफी सारे लोगो सामने आए। तो इसमें से इसका सेहरा जो जाता है हमारे एक बहुत ही प्यारे से बैट्समैन जो है जुबैर साहब हैं, इन्होंने माशाल्लाह से डिजाइन किया है, सबकी मुशावरत से। फिर ये
हजारा यूनाइटेड का जो लोगो है सामने आया है। फिर उसके बाद हम लोग आपको दिखाते जाएंगे कि हजारा यूनाइटेड क्रिकेट क्लब यूएई में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से, और आगे की सीढ़ियां आगे की मनाज़िर किस तरह से हमें तय करनी है ये हम लोग आगे बताते जाएंगे। जी बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है हजारा यूनाइटेड क्रिकेट क्लब। जैसे कि पहले मैंने भी बताया, हियार भाई ने भी बताया, इख्तिसार के साथ मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि बेसिकली आइडिया यही था कि हजारेवाल ओवरसीज कम्युनिटी को हम लोगों ने सपोर्ट करना था, उनको एक प्लेटफॉर्म देना था जहां पे वो लोग अपने यंगस्टर जो हैं बजाय यहाँ की जो है नेगेटिव सरगर्मियां होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उनसे बचने के लिए ग्राउंड्स का रुख करें। ग्राउंड्स के रुख करने के लिए बेहतरीन आइडिया था। क्रिकेट लवर्स हैं हजारेवाल, क्रिकेट के मैदानों में रहते हैं, तो इसके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया और जिसमें क्रिकेटर्स के साथ साथ हमारे जो मेंबर्स हैं उसके साथ साथ सपोर्टर्स हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूं स्पॉन्सरशिप के हवाले से भी, वो सारे हमारे साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये सब इन सब की जो कोशिशों काविशों का सेहरा जाता है कि हजारा यूनाइटेड आज एक साल में यहाँ पे खड़ा है। तो इसके बाद मिशन की बात करते हैं कि मिशन क्या होता है। हमारा मिशन है कि हम लोग को सारी एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अपने जो हजारेवाल हैं उसके साथ, ये जरूरी नहीं है कि मैं हजारेवाल कह रहा हूं तो सिर्फ हजारेवाल ही हैं, पहले हम लोग पाकिस्तानी हैं फिर हजारेवाल हैं। तो हजारेवाल क्यों कहा गया था? इसलिए कहा गया था कि हजारेवाल की जो महरूमियां थी वो किसी ने भी नहीं देखी है, वो हमें एहसास हो रहा था, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे भाई जब हम लोग देखते थे तो उनके लिए ये एहसास दिल में होता था कि यार कुछ ऐसा हो कि ये लोग पॉजिटिव एक्टिविटीज की तरफ आए। तो यही वो वजह थी कि हमने हजारा के लोगों को प्रेफर करके फिर साथ साथ डेफिनेटली पाकिस्तानी जो भी शामिल होते रहे, अब भी खेल रहे हैं हमारे साथ हजारा के जो आउटसाइड के रीजन से, उनसे भी। फिर विजन की बात होती कि विजन हमने क्यों रखा था, विजन में भी यही था कि कलेक्टिवली हम लोग कमिटेड रहे अपनी इन सारी चीजों के साथ। जो यूएई में टैलेंट हंट है, फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो हजारेवाल जो लोगों को वहां पे मौका नहीं मिल रहा, हम लोग उनको यूएई में लेके आएंगे, उनको यहाँ लाके उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं, एबिलिटीज हैं, उनको एनहेंस करेंगे ताकि वो लोग पाकिस्तान नेशनल टीम का हिस्सा बन सके। कहीं ना कहीं केपीएल जैसे हमारे साथ आगे चल के बताऊंगा केपीएल क्या है, क्या हो उनके साथ, फिर इस तरह से जो आगे जो स्टैंडर्ड की लीग्स है यहाँ से खेलते खेलते वो अपना एक मकाम बनाते जाए। तो सारी वो चीजें हैं जो कि इंशाल्लाह हम लोग अपने प्लेयर्स को और अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको देते रहेंगे। जी किसी भी इदारे को, छोटा हो या बड़ा हो, उसको चलाने के लिए एक सिंगल बॉडी जो है वो काम नहीं कर सकती है जब तक उसके साथ उसकी टीम ना हो, और टीम भी वो मुखलिस टीम हो, वो टीम ऐसी हो जो कि उसके साथ उसकी बैक पे खड़े, उसके फ्रंट पे आके उसको प्रोटेक्ट करें। तो ऐसा ही हुआ था जब आइडिया सजाद भाई को और मेरा हुआ था, फिर हजारेवाल ओवरसीज पाकिस्तानी फोरम की टीम से बात हुई, उनके साथ कमिटमेंट्स हुई, उसके साथ साथ फिर जो टीम हमारे साथ बनती गई है। सबसे पहले तो आप लोग मेरा नाम देख रहे हैं, आइडिया मेरा और सजाद भाई का था, उसके साथ साथ फिर एचओपीएफ की बात कर रहे हैं बार बार कि उनकी टीम से हमारी बात हुई, वो टीम आगे लेके गए हम लोग। उसके साथ सदीक अवान साहब है जो प्रेसिडेंट है हमारे इस बोर्ड ऑफ मेंबर्स के इस क्लब के, और उनका अपीयरेंस एचओपीएफ में भी है, क्योंकि एचओपीएफ के जैसे पहले बता चुका हूं टीम वहीं से आई थी, तो ये उनकी वजह से, और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ हजारा यूनाइटेड जो है उसका भी हमने इनको डिजिग्नेशन दिया था। और उनकी एफर्ट्स के बारे में पहले बता चुका, कोई शक ही नहीं कि हर लम्हा, हर वो दिन ऐसा, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन वो हमारे साथ ग्राउंड में मौजूद ना हो। आप लोग देखें सैयद सदाकत शाह साहब एचओपीएफ से अगेन उनका लिंक है, फिर वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे इस क्लब के, फिर अखियार अहमद खान साहब को आपने सुन भी लिया है, माशाल्लाह अच्छा जोक भी करते हैं और माशाल्लाह से बड़े सिंसियर भी अपने कामों में, डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं, हर उस ऑपरेशन को, एक्टिविटी को नजर रखते हैं जो कि क्रिकेट से रिलेटेड हो। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, बैडमिंटन में काफी इनके लगा हुआ है, जो कि आगे इनका फ्यूचर प्लान भी है कि हजारेवाल और पाकिस्तानी के लिए बैडमिंटन के भी कोई टूर्नामेंट शुरू हो सके। आसिम उमर तनोरी साहब है जनरल सेक्रेटरी है, माशाल्लाह से आज की जो रौनक आप लोग देख रहे हैं, आसिम भाई के लिए तालियां होनी चाहिए, बड़ी एफर्ट्स हैं आसिम भाई के। आप जब राइट साइड पे देखते हैं तो एक नाम है जाहिद खान, चीफ सेलेक्टर। किसी भी टीम को बनाने के बाद उसमें से प्योरिटी को सिलेक्ट करना, उसमें से वो जिलमिलाते सितारों को चुनना, उनको टैलेंट देख के उनकी एबिलिटीज के हिसाब से फैसला करना। तो मेरे ख्याल में जाहिद भाई वन एंड ओनली फेस इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं जिन्होंने ये काम किया है, और इतनी प्यारी सी टीम हमारी जो है वो इस वक्त हमारे साथ बैठी हुई, इसके पीछे जाहिद भाई की बहुत सारी मेहनतें हैं, काविशें हैं। सजाद अब्बासी साहब बहुत अच्छे प्लेयर हैं, क्रिकेट के ऑर्गेनाइजर हैं, टूर्नामेंट्स के ज़ल्मी इवेंट के हेड भी हैं, और उसके साथ साथ हमारे जो बोर्ड के हैं वो डायरेक्टर इवेंट्स भी हैं और हेड कोच, और साथ साथ जो कोचिंग की जितनी भी इसके साथ साथ एक्टिविटीज उनको भी देख रहे हैं। अब बात आती है कि टीम को लीड कौन कर रहा है। जब ग्राउंड में इनसाइड द बाउंड्री जब बात आती है तो एक ही बंदा होता है जो 11 खिलाड़ी को लेके लड़ता है, जैसे इमरान खान लड़ रहा है आजकल। तो जब बात आती है इनसाइड द बाउंड्री तो सरफराज अहमद वन एंड ओनली कैप्टन ऑफ हजारा यूनाइटेड, बहुत सारी ताली होनी चाहिए सरफराज भाई के लिए। अगर
सरफराज भाई की बात करें तो इनकी मेहनतों को गिनते गिनते शायद बहुत सारा टाइम हो जाएगी कि रात के 2 बजे और 3 बजे भी हमने इनको खिलाड़ियों को मैच के बाद ड्रॉप करते हुए देखे, अपनी फैमिलीज अपनी बच्चों को साइड पे रखते हुए इन्होंने बड़ी मेहनत की हजारा यूनाइटेड के ये प्लेटफॉर्म है उसको यहाँ तक लेके आने में। थैंक यू वेरी मच सरफराज भाई। और आखिरी चेयर आप लोग देख रहे हैं तनवीर अहमद, माशाल्लाह से मीडिया की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, तो तनवीर भाई बड़े एक्टिव नजर आते हैं। उसके साथ साथ फाइनेंस की भी जितनी भी हमारी है इसकी तरफ वो देख रहे हैं। कुछ पिक्चर्स हैं हमारे पास। ज़ल्मी कप हमने खेला था, ज़ल्मी इवेंट मैनेजमेंट बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट लीग्स में। तो सजाद भाई के ज़ेरे निगरानी हमने टूर्नामेंट खेला था और माशाल्लाह से उसमें सेमीफाइनल तक हमारी रसाई हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैरा टूर्नामेंट था, टीम इतनी कलेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर सकी थी, लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कुछ सीखा था और आज माशाल्लाह से आपके सामने है जी। एक और बड़ी अचीवमेंट हजारा यूनाइटेड की, चेहरे को मेरे ख्याल में यहाँ हाल में बैठे हुए सारे लोग जानते हैं, कुछ सोशल मीडिया पे हमारी पोस्ट लगी थी। इमरान नजीर, इस बीच मलिक मुनीर अवान साहब, फिर से मैं कहूंगा बार बार के मलिक मुनीर साहब की जितनी एफर्ट्स हजारा कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तानी के लिए, जब मलिक मुनीर साहब को क्रिकेट की एक्टिविटीज का पता चला कि कोई हजारा यूनाइटेड के नाम से क्रिकेट खेल रहे हैं लड़के बच्चे, तो उन्होंने अप्रोच किया, इन्होंने खुद हमें बुलाया, अपने घर पे बुलाया, फिर पूछा, फिर मकसद देखा कि क्या कर रहे हैं हम लोग, और उस मकसद को फिर इनको जब इनको समझ आई बातों की, तो इन्होंने हमें पूरी सपोर्ट दी कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह से चाहते हैं, और फिर उन्होंने खुद से वो सारी चीजें क्रिएट की। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब। मलिक साहब के लिए पुरजोर तालियां हो, क्योंकि मलिक साहब की वजह से भी हजारा यूनाइटेड और हजारेवाल ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक अपना खास मकाम है। इमरान नजीर ने हमारे साथ एक बहुत बड़ी ये खबर है, बहुत बड़ी न्यूज है हमारे लिए, हजारेवाल के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि ब्रांड एम्बेसडर इमरान नजीर ने, मैं आगे चल के आपको वीडियो दिखाऊंगा जिसमें उसने खुद अनाउंस किया कि हम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हजारा यूनाइटेड। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच इमरान नजीर जी। अब जब बात आती थी, मैंने कहा था कि एमओयू साइन किया था पाक हजारा ग्रुप ने हमारे साथ, आप पिक्चर्स देख सकते हैं क्योंकि फिर तस्वीरें बेहतर बोलती हैं, उसको बेहतर अंदाज में तर्जुमानी हो सकती है। नियाज अली जदून साहब, मलिक मुनीर अवान साहब और साथ साथ इमरान नजीर भी हैं उसी महफिल में, सिद्दीक अवान साहब हमारे जो उन्होंने एमओयू साइन किया था, बाकी पूरी टीम उनके साथ खड़ी है। तो एमओयू का मतलब ये था कि पाक हजारा ग्रुप ने फर्स्ट जो तंजीम है हजारेवाल की, उन्होंने हमें बुला के अपने साथ ये इस बात की श्योरिटी दी है कि जहां खेलना चाहो, आउटसाइड द कंट्री हो, इनसाइड द कंट्री हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, तो वी आर विद यू। मेरी पूरी टीम, कोर कमेटी और टीम की तरफ से मैं पाक हजारा ग्रुप का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया और आज हम लोग इस मकाम पे। थैंक यू वेरी मच। एक और इमरान नजीर के बाद एक बड़ा इवेंट जो हमने अटेंड किया था, ये कश्मीर प्रीमियर लीग का सीजन 1 जब गुजरा था, तो मुजफ्फराबाद टाइगर एक टीम जो कि बहुत ही पॉपुलर टीम थी कश्मीर प्रीमियर लीग की, ओनर ऑफ मुजफ्फराबाद टाइगर अरशद तनोनी साहब को आप देख सकते हैं यार भाई के बिल्कुल लेफ्ट पे, सॉरी राइट पे यहाँ से। तो इन्होंने हमने बेसिकली इनको अप्रोच किया था। इनको इसलिए अप्रोच करने का मकसद ये था कि हमारे जो लड़के इस वक्त खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको, जैसे कि मैं पहले बता चुका, उनको ग्रूम करें, उनको आगे लेके जाएं। तो उसमें हमें जब केपीएल का पता चला, तो नैयर अब्बासी साहब इस वक्त हमें मौजूद नहीं, आप पिक्चर में देख सकते हैं यार भाई के बिल्कुल लेफ्ट पे। तो नैयर अब्बासी साहब की काविशें हमारे साथ शामिल हुई, उन्होंने हमें ये ग्राउंड सेट करके दिया कि अरशद तनोनी साहब के साथ हमारी मुलाकात करवाई और फिर उनके साथ भी एमओयू साइन हुआ। हम कश्मीर प्रीमियर लीग में मुजफ्फराबाद टाइगर्स और फिर नैयर अब्बासी साहब का भी खास तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। और इस पर इवेंट की खास बात ये हुई थी, जो कि बहुत ही मेरे ख्याल में प्लेयर्स के लिए चार्मिंग अलार्म था, जो कि उसमें ये हुआ था कि उन्होंने अनाउंस कर दिया था, मैं आपको वीडियो बताऊंगा, और अनाउंस ही किया था कि जो भी हमारे हजारा यूनाइटेड के कैपेबल प्लेयर्स हैं जो खेल सकते हैं परफॉर्मेंस के लिहाज से, उनको डायरेक्ट वो कश्मीर प्रीमियर लीग का हिस्सा बनाएंगे। मेरे ख्याल में ये हजारा के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि हजारा के कोई प्लेयर्स अगर कश्मीर प्रीमियर लीग तक पहुंचते हैं, तो ये वो स्टेप्स होते हैं जो कि फिर आपको आगे लेके जाते हैं कश्मीर प्रीमियर लीग से फिर पीएसएल और पीएसएल से फिर नेशनल टीम। तो ये सारी वो चीजें मेरे ख्याल में मेरे जो पाकिस्तान के ताइक्वांडो के कोचेस हैं इस बात को समझ सकते हैं कि ये कितना जरूरी है लड़कों की हिम्मत बढ़ाने के लिए। अब मीटिंग विद गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, अगेन से आप मलिक मुनीर साहब को पिक्चर में देख सकते हैं, हजारा ग्रुप को पिक्चर में देख सकते हैं, हम सारी जो कमेटी हमारी इसको देख सकते हैं। बहुत बड़ा एजाज था हमारे लिए, और इस एजाज के पीछे फिर से कोशिश किसकी थी? मलिक मुनीर अवान साहब की थी। मलिक मुनीर अवान साहब ने, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि इनकी कोशिश हर लम्हा हमारे साथ रही है। चौधरी सरवर साहब आए तो उन्होंने हमें इनवाइट किया, उनके घर की पिक्चर्स हैं, घर पे हमें खाने पे बुलाया। चौधरी सरवर साहब थे, उनको बताया कि हजारा यूनाइटेड के बारे में ब्रीफिंग दी गई, और चौधरी साहब के इतने पॉजिटिव रिमार्क्स हमें मिले जिसके एक्सपेक्ट हम लोग नहीं कर रहे थे कि शायद पॉलिटिकल बंदे हैं, हमें इतनी सपोर्ट कहां देंगे, और 100 टीमें खेल रही। लेकिन
चौधरी साहब ये अल्फाज थे कि मैं बहुत खुश हूँ कि मलिक मुनीर साहब और आप लोग जो यहाँ पे क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए, वो काबिल तारीफ है। और मैं इसमें ये ऐड कर रहा हूँ कि चौधरी सरवर साहब ने कहा था कि आपकी हजारा यूनाइटेड को हम इन्वाइट करते हैं लाहौर में ऑफिशियल विजिट पे, आके पार्लियामेंटेरियन के साथ आप मैच खेलें। एक बहुत बड़ी बात थी हजारा यूनाइटेड के लिए, फिर से मेरे ख्याल में क्लैपिंग होनी चाहिए। सिर्फ यहां तक बात नहीं रुकी थी, एबटाबाद में ग्राउंड जो पीसीबी के अंडर है वो बिल्कुल डल पड़ा हुआ है, लॉक है, कोई नहीं खेल रहा वहां पे। तो नैयर अब्बासी साहब और सजाद भाई ने ऑफर किया था, चौधरी साहब को एडवाइस किया था, सजेस्ट किया था बेसिकली कि आप हमें उसकी परमिशन दें ताकि हम हजारा के बच्चों को जो है वो इंस्टेड ऑफ पंजाब गवर्नमेंट के साथ खेलें, वो 2 दिन का टूर होगा, हमें एबटाबाद का जो ग्राउंड है उसको अलॉटमेंट करके दे ताकि वहां पे प्रॉपर एकेडमी बना सकें हजारा के बच्चों के लिए, हजारा के लड़कों के लिए। तो उस पर भी उन्होंने कहा था और साथ साथ उन्होंने ऑफिशियल विजिट के लिए हमें दावत दी थी जो कि एक्सेप्टेड है। और मेरे ख्याल में मलिक मुनीर साहब ने 1-2 रिमाइंडर्स बता चुके हैं हमें कि आप कब टीम भेजें। चौधरी साहब अब तो है पॉलिटिकल चूंकि कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है पाकिस्तान में, जैसे ही रिस्टोर होती है सारी चीजें तो डेफिनेटली एक विजिट जो है हजारा यूनाइटेड का वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ ड्यू है। उसके लिए भी मलिक मुनीर साहब थैंक यू वेरी मच। और आगे जो है विनिंग मोमेंट्स ऑफ एसपीएल शारजा शान प्रीमियर लीग इन शारजा, ये वो इवेंट था जिसके लिए इतनी ज्यादा मेहनत हुई थी। और मेहनत होते होते फिर चीफ सेलेक्टर और पूरी कोर कमेटी जो थी हमारे साथ सब लोग शामिल थे, तो उन सब की जो है मेहनतों से हम लोग यहाँ तक पहुंचे। 1 साल का जर्नी था हमारा, 1 साल की मेहनत हुई थी और मेहनत होते होते ये टीम हमारी माशाल्लाह इस टूर्नामेंट में वाहिद वो टूर्नामेंट है जिसमें 11 मैचेस आई गेस खेले हम लोगों ने और 11 मैचेस में अनबीटन रही है ये हजारा यूनाइटेड की टीम। एक बड़ा एजाज था हजारा यूनाइटेड के लिए। और हजारा यूनाइटेड के साथ साथ जब कोर कमेटी किसी भी तंजीम की, ऑर्गेनाइजेशन की कमेटी या मैनेजमेंट जब देखती है कि उसके लड़के माशाल्लाह से उसका उनका लगाया वो पौधा फलता फूलता नजर आता है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़े एजाज की बात होती है।